आज का विषय थोड़ा गंभीर है। पंडित भगवत दयाल जी मेरे लिए बोलने का नहीं है, वो हमारी प्रेरणा। 75 का कार्यकाल ऐसा था जो इमरजेंसी का कार्यकाल था और मैं स्वर्गीय डॉक्टर मंगल सेन मेरे नेता, मुझे कुरुक्षेत्र अध्यापक था मैं, और मुझे गाड़ी में, अपनी फिएट गाड़ी में बिठा के ले आए और यहाँ भिवाड़ी स्टैंड पर संगत हमारा जनसंघ का कार्यालय था। अशोक गर्ग उस समय विभाग प्रचारक थे। कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो हृदय पटल पर इतनी गहराई से याद रहती हैं। तो हर सप्ताह श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थी और देश में एक काली रात इमरजेंसी के नाते लगी थी। हर सप्ताह एक जत्था सत्याग्रहियों का हम निकालते थे। एक जत्था हमने निकाला जिस जत्थे में शहर के प्रमुख लोग थे। लाला अमीर चंद बब्बर, सेंट्रल कॉपी के मालिक, भगवान दास जी बंसल, जिनका भतीजा अजय बंसल हमारा जिला का अध्यक्ष है, श्याम पसरीजा, हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर, हिंदू कॉलेज के कर्मचारी जगदम्बा प्रसाद, ऐसे 8 लोग 22 दिन तक उस जत्थे को घुमाते रहे। लाला वीरभान सपड़ा संघ चालक थे, सुंदरलाल जी सोरी मार्केट वाले कपड़े की दुकान, वो हमारे कार्यवाह थे, और अशोक जी घर और मैं रात को। मैं ये घटना इसलिए नहीं सुना रहा कि हम बहुत बहादुर थे, हमने कमाल कर दिया, हमने हिमालय को इधर उधर कर दिया, ये इसलिए नहीं सुना रहा, परंतु मैं एक पीढ़ी को ये बात बता रहा हूं कि हम इस दौर से भी गुजरे हुए। हरियाणा की राजनीति कई कारणों से बदनाम भी हुई, कई कारणों से अच्छी भी हुई। तो वीरभान सपड़ा जी के यहाँ रात को, क्योंकि हमारा काम करने का समय रात के अंधेरे में होता था, हमारे पीछे गुप्तचर होते थे, तो वीरभान सपड़ा जी के घर पर अशोक जी गर्ग और हम गए। वीरभान जी सपड़ा ने कमरे का दरवाजा बंद करके जोर से चिन्हा, रामविलास जी तुसी मैनू दसो मैं किस खुए ते पड़ा। ये सारी जनानियां सुबह आके मेरे घर छापा कर दिए, तुसी साडे बंदियां दा मरे जिए दा कोई सानू दसो तो सही, किथे मर गए, किथे भेज दिते। ये मल्होत्रा नाम का एक सीआईडी वाला रोज सानू बुरी खबर सुना के जाता है। कदी कहता है आंध्र भेज दिए, कदी कहता है ट्रक एक्सीडेंट हो गया। अशोक जी भी हुए, मैं भी। उसका रास्ता निकला। उसके बाद घटना हुई 30 नवंबर 1975 को। श्रीमान प्रेम जी गोयल आज हमारे राष्ट्रीय संघ के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं। सांपला के पास दतोड़ गांव है, ये 5 गांव इकट्ठे बोले जाते हैं, घीजी, गांधरा और समाल। सांपला और समाल, घीजी, गांधरा और अटाल। अटाल के खेत में ईंट काट के 5 लोगों की बैठक हुई, उसमें जो योजना बनी उसका। और 30 नवंबर 1975 को एक विचार के सेशन जज थे, उन्होंने कहा कि पुलिस से मुठभेड़ होगी, और उस दिन हमारी गिरफ्तारी हुई वहां, और 8 लोगों को 107-51 में जेल में भेज दिया और मुझे झज्जर की हालात में 4 दिन के लिए रख लिया। उसके बाद की हर एक दिन की घटना पर एक उपन्यास लिखा जा सकता है। आज पंडित भगवत दयाल की पुस्तक का विमोचन हो रहा है। पंडित भगवत दयाल जी का 1975 से लेके मैं 22 मार्च 1977 को बिहार की सेंट्रल जेल गया से छूट के आया, तो 10 पंत मार्ग पर पंडित भगवत दयाल जी रहते थे, और स्वर्गीय डॉक्टर मंगल सेन, चौधरी देवीलाल जी, पंडित भगवत दयाल जी, बलवंत राय जी तायर दिल्ली पुरानी रेलवे स्टेशन से लेके मुझे 10 पंत मार्ग पर गए। उस समय 26.5 साल उम्र थी, 18 महीने की जेल में। और बिहार की जेल 5 फुट ऐसे
भगवान ने ये शरीर 6.25 फुट का तो थोड़ा सा झुक के चलने का आदत और उसके बाद से लेकर के पंडित भगवत दयाल जी के ऊपर अनेक घटनाएं मुझे याद है, अनेक घटनाओं का मैं सशंकित गवाह हूं। पंडित जी 26 जनवरी 1918 को बेरी में पैदा हुए। ये परिवार पहले मेरी विधानसभा महेंद्रगढ़ में झगड़ोली गांव से आपका विकास है। पंडित भगवत दयाल जी की पुस्तक का विमोचन के समय में कुछ बातों का जिक्र नहीं करें तो मैं समझता हूं हम अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं। पंडित जी 1 साल से थोड़ा समय ज्यादा मुख्यमंत्री रहे। पंडित जी का एक बड़ा मजाक है और ज्यादा समय में 10 पंथ मार्ग पर रहता था और पंडित जी के चरणों में बैठ करके हमने बहुत सी बातें सीखी थी। मुझे वो दिन याद है, वो घटना याद है जब इंडिकेट और सिंडिकेट में कांग्रेस बट गई। पंडित भगवत दयाल जी विचारों से, रुचि से अध्यापन काम किया उन्होंने पिलाने और मजदूर कांग्रेस के वर्षों तक वो नेतृत्व किया। जिनेवा तक वो लोग गए जब भगदड़ मची। ये हरियाणा में संघर्ष, दल बदल, ये हरियाणा की विरासत है। कई लोग कहते हैं भाई कन्हैया ने मथुरा में लीला किया, वृंदावन में, जमुना में रास किया और जब लठ बजाने का टाइम आया तो कुरुक्षेत्र में बेरी आके खड़े हो गए। पंडित जी ने जिन लोगों को उंगली पकड़ के सिखाया, एक पलवल के विधायक थे, मैं नाम नहीं लेता, तो वो जब चले गए तो बोले रामविलास देखे नहीं सावित्री जी भी हैं कि नहीं है, वो भी रसोई में थी कि क्या मन की शांति क्या है। जब मुरारजी के साथ पंडित जी का संबंध था, इंदिरा जी पंडित जी से मिलने आई। इंदिरा जी पंडित जी को चाचा जी कहते थे। इंदिरा जी ने कहा चाचा जी आप तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के और आप तो पिताश्री के। पंडित जी ने कहा देख बेटी तेरे से ममता पूरी है, परंतु राजनीतिक धड़ेबंदी में मैं जब तक मुरारजी है मैं मुरारजी का साथ नहीं छोड़ूंगा। जो महाभारत में कहावत आई धर्म से धड़ा क्या है। पंडित जी अपने सिद्धांत के ऊपर डटे रहने का क्या गजब के वक्ता थे। कैसे सत्य को स्थापित करने की बात उनकी हिम्मत में थी। सही मायने में मेरे पास कई बार फोन आया, वो टाइम नहीं देता, वो टाइम सबका निकल जा रही है, टाइम लोग आके भाई तुम न्यू है। ये जो पूर्व वाली उपाधि है ना मनीष, ये परमानेंट है, इसको तो कोई छीन नहीं सकता। कुछ परिणामों का उल्लेख करने से अच्छा नहीं रहता, क्योंकि आज गंगा तो बहती रहेगी, जमुना भी बहती रहेगी। बहुत सारा बड़ा घोड़ा गंगा के किनारे ही हुआ है, अभी भी हो रहा है। एक सेठ के चढ़ा के कोठे में आग लग गई, तो मेरे जिससे आओ वो अपनी तो आदत है ना, तो हरियाणा के आदमी टेंशन में नहीं रह सकता जीजा का। तो एक मुट्ठी इस जेब में डाले, एक मुट्ठी इस जेब में, एक का फाका मारे। फिर सेठ से पूछे, बोले सेठ कितना नुकसान हो गया। सेठ भी साढ़ा आदमी है, बोले एक बात होने लग रहा है। तो अभी तो सब कुछ होने नहीं लग रहा है। कौन कितने समय सत्ता में रहा, कौन कितने नहीं रहा, इसको इतिहास में जगह नहीं है। इतिहास में जगह यह है कौन किस सिद्धांत के लिए जिया।